और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हजारीबाग में कॉरिडोर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कल यानी 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग की धरती पर होंगे, गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको इस रात्रि के समय में उस कॉरिडोर को दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। फिलहाल हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय गेट पे खड़े हैं, जो उसका प्रवेश द्वार है वहां खड़े हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कार्यक्रम जो यहाँ पर होनी है उसका संबोधन करेंगे। आपको हम आगे सारी जानकारी देंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कॉरिडोर दिखाने की। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हम गांधी मैदान की तरफ जाएंगे और पूरा रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर का है। वो 5 किलोमीटर का रास्ता आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वो तैयार हुआ है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। रास्ता बिल्कुल हजारीबाग का फिलहाल नजर ही नहीं आता, बिल्कुल अलग ही नजर आता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो तैयारियां बहुत जबरदस्त की जा रही है। एसपी जी यहाँ पर पहुंचकर हर चीज को उन्होंने संभाल लिया है। आज ही रिहर्सल भी हुआ, जो कल कारकेड प्रधानमंत्री मोदी जी का निकलेगा तो कारकेड का रिहर्सल आज किया गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये नजर आता है। देखिए, आप लाइव जुड़े हुए हैं, हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो हम कॉरिडोर दिखा रहे हैं जो बिल्कुल तैयार है। आपको टाइमिंग भी हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कब होगा। हम आपको बता दें, यहाँ जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यहाँ पर वो 2 बजे दोपहर में पहुंचेंगे। जो उनकी रवानगी है रांची एयरपोर्ट से वो 1:30 पर है। 1:10 पर वो वहां पहुंचेंगे और 1:30 पे वो रांची से रवाना हजारीबाग के लिए होंगे। तो हजारीबाग यहाँ झारखंड पुलिस एकेडमी जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उतरेंगे और 1:55 पर और 2 बजे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होंगे। और उसके बाद वहां पर 45 मिनट रुकेंगे और 45 मिनट वहां पर जो कार्यक्रम होने हैं वहां संबोधन देंगे और उसके बाद गांधी मैदान की तरफ कूच करेंगे, जहां पर बड़ी जनसभा होनी है। बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ये रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयार है। हजारीबाग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। बड़ा उत्साह दिख रहा है, खास करके भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, भाजपा के तमाम जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच रहे हैं, संगठन के मंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री का दौरा होते हुए आपने देखा है। बाकी आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, देखिए दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बीजेपी का झंडा आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। फेंसिंग की गई है दोनों तरफ से और इसी रास्ते से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसी रास्ते से गांधी मैदान की तरफ बढ़ेंगे। हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तरफ से बढ़ रहे हैं और वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बिल्कुल रोड एकदम चकाचक साफ सुथरा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 17 दिनों में दूसरी बार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। 15 सितंबर को वो जमशेदपुर पहुंचे थे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद ये 2 अक्टूबर का दिन है जब वो हजारीबाग की धरती पर पहुंच रहे हैं। तो वो भी परिवर्तन यात्रा को लेकर जो समापन है वो भव्य होता जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि भाई जबरदस्त सौगात भी दी जाएगी। जो जनजातीय समाज है उनके लिए जो पैकेज है वो 83,000 करोड़ का पैकेज, कल उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान से करेंगे, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन होगा और कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश के करीब करीब राज्यों को कवर किया जाएगा। जिले की बात कर ले तो तकरीबन 549 जिले देश के कवर होंगे, जो बजट रखा गया है 83,000 करोड़ का। बाकी आप तस्वीरें वो देख रहे हैं जो हम कॉरिडोर आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग की धरती पर होने वाला है और हजारीबाग के गांधी मैदान में वो तीसरी बार आ रहे हैं जब जनसभा को संबोधित करेंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए झारखंड पुलिस एकेडमी है, यहीं पर हेलीपैड बनाया गया है और यहीं पर
प्रधानमंत्री कल 1:55 पर पहुंचेंगे। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुंचेगा। विशेष विमान से दिल्ली से उड़ान भरेंगे और रांची बिरसा मुंडा वो पहुंचेंगे 1:10 पर। और 1:10 पर पहुंचने के बाद 20 मिनट का विश्राम है। 1:30 पर वहां से चलेंगे और 1:55 पर हजारीबाग की धरती पर होंगे। और उसके बाद 2 बजे जनसभा को संबोधित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में करेंगे, जहां 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और तकरीबन 45 मिनट वहां पर रहेंगे। और 2:45 पर फिर वो मटवारी गांधी मैदान में होंगे और तकरीबन वहां पर 5:05 पर होंगे। यानी 2.25 घंटे का उनका वो कार्यक्रम है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइव भी आपको दिखाया कि आदिवासी समाज के लोग जो हैं अलग अलग जगहों से आए। देखिए यहाँ पर एक चीज और दिखाते हैं कि अभी झंडे लग रहे हैं, काम भी चल रहा है। जो कार्यकर्ता हैं, जो सारे तमाम लोग हैं जो लगे हुए हैं, फेंसिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फेंसिंग हो रही है। और रोड देखिए कितनी साफ नजर आ रही है, क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोगों को लगता हो कि भाई इसी तरीके से अगर वीआईपी यहाँ पर आते रहे तो हजारीबाग की सूरत ही बदल जाएगी। देखिए कुछ एकदम बदला, काफी लोगों को परेशानी भी आज हुई है। जिस तरीके से कारकेड जब निकला था तो बहुत देर तक लोगों को जाम में फंसना पड़ा, रास्ता क्योंकि रोक दिया गया था। तो प्रोटोकॉल की वजह से सारी चीजें आती हैं, तो ये कठिनाइयां भी आम लोगों को होती है, ये शिकायत भी होती है। बाकी फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हम वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे। और इसी रास्ते से होते हुए हम अभी डिस्ट्रिक्ट मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए गांधी मैदान जाएंगे। यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का समापन करने के बाद गांधी मैदान की तरफ कूच करेंगे और वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बातें निकल कर आ रही है, 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ होने की उम्मीद लोग जता रहे हैं। बाकी आप देखिए तस्वीरें जा रही हैं और वो तस्वीरें और भी खास होती चली जाएंगी जब हम गांधी मैदान की तरफ बढ़ेंगे। झंडे लगे हुए हैं, हर जगह झंडे लगाए गए हैं, इधर अभी झंडे लगने बाकी है। देखिए ये हाई लेवल मीटिंग यहाँ लगातार चल रहा है, गाड़ियां लगी हुई है। समरनालय की तस्वीर आ रही है, कलेक्ट्रेट की तस्वीर आ रही है, क्योंकि जिला प्रशासन की गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की वजह से काफी बढ़ी हुई हैं और काफी दबाव होता है। देश के सबसे आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सबसे कड़ी सुरक्षा होती है देश के प्रधानमंत्री की ही होती है। तो उसमें नरेंद्र मोदी का आगमन है तो तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। हर वक्त अलर्ट मोड पर है सारी चीजें। बाकी आप तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं, बैरिकेडिंग है, फेंसिंग जो किया हुआ सड़क के दोनों तरफ, वो तस्वीरें जा रही है। देखिए जो जितने भी प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी होर्डिंग भी हजारीबाग में खूब लगी हुई है। उनकी होर्डिंग भी खूब लगी हुई है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस पर चली जाए। सारे लोग अपने इस जो विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है उसको लेकर अब जोर आजमाइश कर रहे हैं। बाकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आप रात्रि के समय में देख रहे हैं वो कॉरिडोर जिसमें देश के प्रधानमंत्री कल गुजरेंगे, जिसकी टाइमिंग हमने लगातार आपको बार बार बताई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से 2:45 पे कार्यक्रम समाप्त होगा और उसके बाद वो गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां तकरीबन 2.25 घंटे 5:05 पर जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उस हिसाब से टाइम टेबल जो है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी देखिए लाइटिंग भी खूब लगाई गई है, रास्ते चमकते रहे। इधर भी फेंसिंग करनी है, इधर भी बैरिकेडिंग करनी है, उसको लेकर गाड़ियां, ये देखिए यहाँ भी चहल पहल आपको नजर आएगी। ये सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, फिलहाल सर्किट हाउस की तस्वीरें ये आप तक जा रही हैं। देखिए मोदी जी का होर्डिंग भी है, ये भी कल इससे पटा हुआ नजर आएगा। ये सर्किट हाउस की तस्वीरें हैं। बाकी यहाँ भी बैरिकेडिंग होनी है, जो अभी हुआ नहीं है फिलहाल, वो बैरिकेडिंग भी होनी है। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। अभी हम डिस्ट्रिक्ट मोड़ की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक होर्डिंग आप दिखा दीजिएगा वहां आगे वाला, वहां रुक जाएंगे हम लोग, रुक जाइए। देखिए ये एक फ्लैक्स लगा हुआ है जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए, जिसकी बातें खूब चल रही है।
जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे, जिसमें बातें कही जा रही है। कुल 83,000 करोड़ की बातें हैं, जिसमें 79,150 करोड़ जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसमें 26 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, तकरीबन पूरा देश कवर हो रहा है। 1 करोड़ परिवार, 5 करोड़ जनजातीय जनसंख्या जिसको फायदा होगा। देखिए 79,156 करोड़ रुपया लिखा हुआ है, आवंटित राशि है, ये बजट है। बाकी चीजें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये होर्डिंग बैनर से पट जाएगा पूरा रास्ता। देखिए यहाँ भी तैयारियां चल रही है, गाड़ियां लगी हुई है, फेंसिंग को लेकर, बैरिकेडिंग को लेकर ये तैयारियां हैं। बाकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। हम आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे, प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं, अपनी बातें आप रख सकते हैं। देखिए ये पूरी रात काम चलने वाला है। देखिए यहाँ पर भी काम चल रहा है। जैसे हमने कहा कि कुछ रास्ते जो जिसमें बैरिकेडिंग नहीं की गई है, अधूरी है, वो भी पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। आपने बीच में देखा भी किस तरीके से कवर किया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर भी कवर किया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं और काम चल रहा है। और ये काम लगातार चल रहा है, 2, 3, 4 दिनों से तो लगातार काम हो रहा है। साफ सफाई की काम हो, सिक्योरिटी पर्पज से जो चीजें होती है वो दुरुस्त करने का काम हो, पूरा गांधी मैदान का जो एरिया है मेटल डिटेक्टर से हर जगह चेक किया जा रहा है, सारी चीजें दुरुस्त की जा रही है। क्योंकि जैसे कहा, प्रोटोकॉल के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से देश के प्रधानमंत्री सबसे उस लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके लिए सारी तंत्र, सारी व्यवस्था जो है वो नजर आती है, जो काम करती हुई दिख रही है। बाकी आप झंडे आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के झंडे आप देखिए लगे हुए हैं। तकरीबन 3 से 4 हजार झंडे लगाए गए हैं। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है उस लिहाज से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग की धरती पर होंगे और बहुत बड़ी सौगात जनजातीय समुदाय को, सबसे बड़ी सौगात है उस लिहाज से। अगर रुपए की बात की जाए, बजट की बात की जाए, तो 79,156 करोड़ की बात कही जा रही है, जिसमें तकरीबन पूरा राज्य कवर हो रहा है, 549 जिले कवर हो रहे हैं, 63,000 गांव इसमें कवर हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो उसको लेकर बड़ी बातें हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से गांधी मैदान से सारी चीजों का संबोधन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अभी कुछ देर पहले हमने आदिवासी समाज के कुछ लोगों से बात भी की, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कल खुद मुलाकात करेंगे और बातें भी करेंगे। उनसे बातें हुई हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जो बातें की है वो बड़े उत्साहित नजर आए। महिलाएं थी, महिलाओं के जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आया, उनका परिवार किस तरीके से बदल गया, सारी सुविधाएं कैसे मिल गई, तो उसको लेकर वो बातें कह रही थी। बाकी हम डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे और गांधी मैदान की तरफ बढ़ेंगे। और यही वो रास्ता है, वो जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, जहां से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कल इसी रास्ते से जाएंगे। और जो परिवर्तन यात्रा का समापन है, भाजपा का जो परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से चल रहा है, उसका कल समापन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से। तो फिलहाल हम बढ़े चले जा रहे हैं गांधी मैदान की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे। 2 जगह उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय में और दूसरा गांधी मैदान में, और जिसमें बड़ी सौगात की भी बात की जा रही है, जिसमें जनजातीय समुदाय को बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है, जिसमें कल अभियान की शुरुआत होगी। जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है उसकी शुरुआत होगी, और उसमें जो प्रस्तावित बजट है वो तकरीबन 80,000 करोड़ का है। तो बाकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। हम अभी पीटीसी चौक की तरफ बढ़ चुके हैं और पीटीसी चौक अब हम आने वाले हैं, और देख रहे हैं दोनों तरफ आपको फेंसिंग नजर आ रहा होगा, झंडे नजर आ रहे होंगे। रात्रि का समय है और अभी कम भीड़ भाड़ होती है, इसलिए हम आराम से तस्वीर आप तक पहुंचा भी रहे हैं। काफी जाम वाला ये इलाका है। देखिए झंडे इस चौक पर किस तरीके से लगाए गए हैं, और कल और भी तस्वीरें बदल जाएंगी, और भी फ्लैग्स, और भी होर्डिंग, और भी सारी चीजें आपको नजर आएंगी।
सारी जगह फेंसिंग बैरिकेडिंग आप देख ही रहे हैं। हम हजारीबाग के गांधी मैदान की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संबोधन है। 2014 में भी उनका आगमन हुआ था, 2019 में भी गांधी मैदान में पहुंचे थे और 2024 में भी आ रहे हैं। तो और झारखंड की अगर बात कर ले, अभी पिछले 17 दिनों की बात कर ले, तो ये दूसरी दफा है। 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंचे थे और आज कल जो है 2 तारीख होगी, तो 17 दिनों के अंतराल पर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर होंगे। और जो भीड़ बताई जा रही है वो कल 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ लोग कह रहे हैं कि होने की संभावना है। बाकी आप देख रहे हैं किस तरीके से झंडे भाजपा के लगे हुए हैं। चुनाव का भी समय है, कुछ दिनों में चुनाव झारखंड में होने हैं, तो उसको लेकर आप कहिए कि पूरी तरीके से 6वें गियर पर भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं और लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं, तैयारियां आपको नजर आ रही हैं। और बिल्कुल हम गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं। गांधी मैदान जो प्रवेश द्वार है वहां पहुंचने वाले हैं और वो तस्वीरें आप तक लगातार जो जा रही हैं, जिसमें आप फेंसिंग तो लगातार ही देख रहे होंगे कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ फेंसिंग आपको नजर आ ही रही होगी। ये गांधी मैदान से लगा हुआ, जो मैदान से सटा हुआ मार्केट है वो है। वो सारी दुकानें कल आपको बंद नजर आएंगी, जो अभी खुली हुई नजर आ रही हैं वो कल बंद नजर आएंगी। देखिए ये प्रवेश द्वार है और यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रवेश करेंगे इस गांधी मैदान में और सभा को संबोधित करेंगे। तो तकरीबन ये 5 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हमने शुरू किया था और गांधी मैदान के जो ये प्रवेश द्वार है, जो गेट है, वहां हमने खत्म किया है। वो पूरा रास्ता दिखाया आपको, कॉरिडोर दिखाया, जो देखा तो आपने हर दिन होगा, लेकिन कल वाली तस्वीर अलग होगी क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे और वो अलग तस्वीर जाएगी। आपने देखा कि सड़क कितनी चमचमा रही है, आपने देखा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, प्रोटोकॉल है, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होगी, तो आम व्यक्ति शायद ही वहां पहुंच पाए। तो ये है कल किस तरीके से उस जनसभा को संबोधित करते हैं, जो परिवर्तन यात्रा का समापन है। चुनावी मौसम भी है, झारखंड लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 17 दिनों पर ये दूसरी बार है, जमशेदपुर के बाद हजारीबाग की धरती पर है, गांधी मैदान में है और बड़ी सौगात दे रहे हैं जनजातीय समुदाय को। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कल को लेकर क्या सोच रहे हैं, कल जो प्रोग्राम होने वाला है, सारी बातें जो भी आपके अंदर घूम रही है, चुनावी मौसम है, उसको लेकर भी आप बातें कर सकते हैं। मिलेंगे फिर।